कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जी महतो लोगों का एक चाल था। हम समाज के लोगों के साथ हैं और रहेंगे भी, और कुर्मी लोगों को पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे जयराम महतो, चाहे देवेंद्र नाथ महतो, चाहे सुदेश महतो, चाहे अमित महतो। फोन के माध्यम से मीडिया में फिर बुलाया गया, तो अपने समाज के खिलाफ जो बोले हैं, जो भी गलत, हम स्वीकार कर रहे हैं। पहले आप इतना आदिवासी ड्रेस पहन के आते थे। कौन सा नियम में लिखा है, कितना अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि आप दुर्गा पूजा में जाइए तो आप कुर्मियों को आना माना है। विरोध हुआ था, देखिए वो लोग खुद के दलाल हैं। अच्छा गाड़ी चलता है, हाईवा चलता है। अच्छा कुर्मी महतो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फौजी इतिहास लिखना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या आपको पता है कि उनको पूजा करने दिया गया था यहाँ? जैसे कि सारे समाज के लोग बता रहे हैं कि उनको पहले बाकायदे पूजा करने दिया गया, वहाँ से प्रसाद उनको लेने दिया गया, उसके बाद में उनसे सवाल पूछा गया। क्या ये बात आपको पहले पता थी? तो पूरा आप कुर्मियों का विरोध कीजिएगा यानी? जी, अब कुर्मी का विरोध पुरजोर करेंगे। तो क्या आप जेल कैंप में जो आप पार्टी में कार्यकर्ता थे, क्या थे आप उसमें? तो हम सिल्ली विधानसभा के प्रबंधक थे। तो अब क्या कीजिएगा? जेल कैंप को इस्तीफा दीजिएगा या फिर उसी से जुड़े रहिए? वो लोग जिस तरह जयराम महतो अपने समाज के लिए खड़े हैं, तो हम भी अपने समाज के लिए खड़े होंगे। अब इनका कहना है कि अगर जयराम महतो सुप्रीमो जो जेल कैंप के हैं, अगर वो अपने समाज के साथ हैं, तो ये भी अपने समाज के साथ हैं और अपने समाज का आवाज उठाएंगे और कुर्मी के मांगों का विरोध करेंगे। वो लोग का जो मांग है आदिवासी बनने का, वो लोग का देखिएगा, न कहीं सरना स्थल है, न कहीं सरुल जयराथन जाते हैं, कभी कहीं नहीं जाते हैं। ये लोग सब ढोंगी करते हैं। और एक बात बताइए, आपने जो एलिगेशन डाला था कि वो दूसरे आजसू पार्टी के हैं, वे ठेकेदारी करते हैं, क्या ये बात आपने जानबूझ के कहा था या फिर अवाक में आके कह दिया था, या फिर ये बात सत्य है? हम जैसे पहली बार मीडिया के सामने आए थे तो बोले थे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यानी कि ये बात गलत है कि वो ठेकेदार है। जोहार साथियों, जोनहा तरफ का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें देवेंद्र महतो का विरोध किया जा रहा था, और ये विरोध जायज है क्योंकि अभी कुर्मी महतो बनना चाहते हैं या एसटी के दर्जा में शामिल होना चाहते हैं, एसटी दर्जा की मांग जो कर रहे हैं। तो इनको लेकर पूरे आदिवासी समाज में आक्रोश है, कुर्मियों के खिलाफ, कुर्मी महतो खिलाफ, मतलब। और जो जेल के जो पार्टी है वो पूरी तरह से कुर्मियों और महतो का पार्टी बन चुका है। तो अभी पूरा आदिवासी समाज में आक्रोश है। तो कुछ दिन पहले देवेंद्र महतो जोनहा तरफ के एक गांव में आते हैं, गांव का नाम याद नहीं आ रहा अभी, एक गांव में आते हैं जिनमें लोग जो पंडाल बना हुआ जो दुर्गा पूजा का, उसमें वो आते हैं तो लोग ऐसा वीडियो चला रहे हैं कि उनको पंडाल जाने से रोका गया या नहीं जाने दिया। लेकिन हमने कल जाके सच्चाई पता किया तो देवेंद्र महतो को उस पंडाल में जाने दिया गया था। माथा वहाँ टेका था, जो टीका लगाया जाता है वो भी टीका भी लगाया गया था उनको, और वहाँ बकायदा वो बैठा भी था, सारे वीडियोज भी है लोगों के पास। और लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर पत्रकार लोग चला रहे हैं जेल कैंप की तरफ, उनको पंडाल में जाने से रोका गया या जो धार्मिक जगह था वहाँ जाने से रोका गया। लेकिन ऐसा सच्चाई ऐसा नहीं है, वो बकायदा वहाँ गए हुए थे, सब कुछ किए। उसके बाद निकलने के बाद रोड तरफ उनसे सवाल किया गया कि पहले आप अपने आदिवासी परिधान में ड्रेस में आते थे, और क्या चुक्का बोलते हैं कि क्या पता नहीं, वो लेकर आते थे, लेकिन इस बार तो ऐसे ही आए हैं। और अभी जो कुर्मी वर्सेस आदिवासी जो विवाद चल रहा है, उनको लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। तो देवेंद्र महतो भी रेल टेका डहर छेका में समर्थन दिए थे। तो ग्रामीणों का कहना था कि ये जो विरोध है, एक कोई व्यक्तिगत जो वहाँ पर एक हाईलाइट में नज़र आ रहा है, वो जो एक्स आर्मी है उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये तो आजसू का पार्टी का समर्थक है या अलग अलग पार्टियों से है। और एक जेल कैंप का ही एक उन्हीं के गांव की तरफ से एक आदिवासी भाई ही बोल रहा है कि ये जो है दलाल है, ऐसा कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो है भी नहीं, एक्स आर्मी है। उन्होंने, मैं अभी वीडियोज़ भी दिखाऊंगा, मैं उनका गांव गया तो वीडियोज़ भी मैं लिया हूं उनसे।
तो उन्होंने बताया कि हम एक्स आर्मी है, हम कभी दलाली या इस टाइप के काम नहीं करते हैं। भले चुनाव से नहीं, जो अभी जो कुर्मी वर्सेस आदिवासी से पहले हमारे लोग ही उनके जेल कैम हो या महतो लोगों को जो पार्टी है आंसू पार्टी, उन लोगों के अच्छे कार्यों की वजह से अपने विकास के लिए सामाजिक कार्यों के लिए कहीं न कहीं समाज कई सारे अलग अलग पार्टियों का समर्थक रहते हैं, लोगों से बातचीत होती है, कई सारे प्रोग्राम अटेंड होते हैं। लेकिन वही भैया जी का जो एक्स आर्मी है उन्हीं का फोटो वगैरह लोग पहले के फोटो कहीं से निकाल के लोग बोल रहे हैं कि ये तो आंसू का समर्थक है और आंसू के ही ये खेला बेड़ा है जो हो रहा है, विरोध हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी पूरा गांव का, पूरा आदिवासी समाज का वो विरोध था, किसी एक व्यक्ति का विरोध नहीं था। क्योंकि कुर्मी हमारे आरक्षण में हकमारी करना चाहता है, एसटी दर्जा जो मांग कर रहा है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है। तो साथियों, ये जो हकीकत है देवेंद्र महतो का विरोध नहीं है, पूरा जेल कैम्प का हो या पार्टी का जो नेता लोग हैं उनका विरोध है, या कुर्मियों का विरोध है, या आशुक भी के नेता क्यों ना हो उनका भी विरोध है। जो मतलब कुर्मी लोग एसटी की दर्जा जो मांग करे सारे लोगों का विरोध है, ये केवल देवेंद्र महतो का विरोध नहीं था। तो इस खबर में मैं दिखाऊंगा सारे उन लोगों का क्या बोले। और जो एक भैया है जो जेल कैम्प का जो सिली का जो प्रबंधक बता रहा है खुद को, वो जो एक्स आर्मी है उनको बोल रहा है कि ये आंसू पार्टी के समर्थक है, आंसू पार्टी से ही ये मतलब कि खेला बेड़ा में ये वो सब विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन ऐसा है नहीं। अब वो लड़का जो जेल कैम्प में जो सदस्य है कुछ पद पर, प्रबंधक पर सिल्ली का, तो उन्होंने बाद में समाज के हित में ही अब लोगों से बातचीत किया। और अब जो लड़का विरोध कर रहा था या पार्टी के समर्थन में जो बोल रहा है अपने ही आदिवासी समाज के ऊपर में आरोप लगा रहा था, लेकिन अब वो आदिवासी समाज के साथ में है और अब वो भी कुर्मियों का विरोध कर रहा है। चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी जो कुर्मियों को नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सारे लोगों को विरोध कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो हम दिखाते हैं कि उन्होंने समाज में माफ़ी भी मांगा और लोगों से बोला भी कि हम समाज के साथ में, अगर महतो लोग जो नेता लोग हैं, अगर वो लोग अपने समाज के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो हम भी अपने आदिवासी समाज के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो उन्होंने समझा और अब वो समाज के साथ में है। तो इस वीडियो में आप लोग पूरी देखिए कि क्या लोगों में बैठक रखे तो क्या बातचीत हुई और क्या कहा उन्होंने। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम कंचन बेदिया, पार्टी सिंगारी, जो विरोध करने वाला हम ही थे सर। तो ये विरोध बस आपका था या फिर पूरे गाँव का था? ये पूरा आदिवासी समाज का विरोध है, पूरा गांव का विरोध है। 26 तारीख का हम लोग का मीटिंग भी हुआ था, उस दिन बोला भी गया था हम लोग के साथ महतो समाज इस तरह का धोखा दे रहा है, तो अभी कोई भी आएगा तो उसको विरोध किया जाएगा, एकदम संवैधानिक विरोध, कोई जाति सूचक गाली नहीं, कुछ नहीं, संवैधानिक विरोध किया जाएगा, निर्णय हुआ था। यानी कि जो भी कुर्मी नेता है वो एसटी दर्जा का मांग कर रहे हैं, उनका विरोध करना पहले से तय था? हाँ, पहले से तय था। तो आखिर एक्चुअल में हुआ क्या था, आप एक बार विस्तार से बता दीजिए। विस्तार हुआ था सर, अष्टमी का दिन था। अष्टमी के दिन था, अष्टमी का दिन था। देवेंद्र महतो का आने का खबर मिला तो हमको आदिवासी समाज का जो आदिवासी सरना समिति यहाँ पर है, टाटी सिंगारी सरना समिति के लोगों ने कहा कि आ रहा है तो उसको आने दीजिए और उसको बाकायदा जाने भी दिया। उसको मतलब मंदिर में वो गए थे, मंदिर में गए थे, पूजा अर्चना किए थे, पूजा अर्चना किए और बोला गया कि उसको रोक के पूछना है कि सवाल पूछना है। हाँ, सवाल पूछना है। तो सवाल उसी क्रम में हम लोग सवाल पूछे, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो एक दो गो हम लोग नारा लगाए। क्या नारा क्या था? आदिवासी एकता जिंदाबाद, यहाँ से वोट आदिवासी को ठग के वोट ले जाना बंद करें, यही सब नारा था हम लोग का। तो यानी कि उनको बाकायदे पूजा करने दिया गया, उसके बाद उनसे कुछ सवाल पूछा गया, उसके बाद जब वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए तब आदिवासी एकता जिंदाबाद और आदिवासियों को ठग के वोट लेना बंद करो का नारा लगाया गया। इसके ज्यादा तो कोई विरोध नहीं था? नहीं, इसके ज्यादा और कोई विरोध नहीं है। और भी आदमी, जैसे कि आप ही के गांव के दो लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा, उन लोग कह रहे हैं
कि इन लोग बेकार का विरोध कर रहे हैं, ये लोग चंद लोग हैं, ये 4-5 लोग ही हैं जो विरोध कर रहे हैं, बाकी गांव लोग विरोध नहीं कर रहा, क्या ऐसा बात है? देखिए भैया, उस दिन चंद लोग इसीलिए थे कि तुरंत 20 मिनट का ड्यूरेशन था, तो 20 मिनट का ड्यूरेशन में सब आदमी नहीं जमा हुआ। जितना हम लोग आदिवासी समाज के थे उतने ही आदमी जमा हुए और उतने ही आदमी उसका विरोध किया गया है। और ये मतलब ये विरोध पहले से ही तय था? विरोध पहले से ही तय था। 26 तारीख को हम लोग का टाटी सिंगारी का पूरा मीटिंग हुआ था। क्या ये विरोध बस जेल कैम्प के लिए है या फिर पूरे कुर्मी समुदायों के लिए है? जेल कैम्प के लिए नहीं है, कुर्मी समुदाय के आम आदमी के लिए भी नहीं है, वो जो उसका टूल दे रहे हैं उनके लिए है, और यहाँ से जो वोट लेके जाते हैं कैंडिडेट उनके लिए है। यानी कि व्यक्तिगत लड़ाई भी नहीं है कुर्मी से, यानी कि कुर्मी के जो शीर्ष नेतागण हैं, हाँ नेतागण है, जो राजनीति रोटी सेक रहे हैं, हाँ, उनका उनके लिए विरोध है। तो चलिए आइए जानते हैं कुछ गांव वालों से भी और जानते हैं कि आदिवासी समाज जो है वो सिर्फ जेल कैम्प का विरोध कर रहा है, फिर जो भी महतो हो, जैसे वो आंसू हो चाहे और भी कोई राजनीतिक दल का हो, सिर्फ एक पार्टी का विरोध हो रहा है या फिर पूरे समाज का या फिर पूरा जितनी पार्टी है सभी का? समाज का विरोध है, सभी पार्टी के विरोध है, अकेले जेल कैम्प का विरोध नहीं है। जो रेल टेका में समर्थन दिया है और उतरा है उन लोग का भी बहुत ज़्यादा विरोध है, और गांव में बहुत ज़्यादा आक्रोशित है कि गांव का आदमी का कहना है कि हम लोग के यहाँ पर जब वोट लेने का आता है तो आदिवासी परिधान पहन के आते हैं, वो पहन के आते हैं, उसके बाद बोलते हैं बाद में हम लोग के ही पीछे में ये राजनीति करके हम लोग का हक अधिकार को छीनने का कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग का सभी पार्टी का विरोध है, जो जिस पार्टी में महतो शीर्ष नेतृत्व में है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो आजसू से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग जेल कैम्प और देवेंद्र नाथ महतो चाहे जयराम महतो का विरोध कर रहे हैं। आंसू के कहने पे आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। आंसू का हम लोग परामा में कहीं केडर नहीं रहे हैं। रही बात आंसू और जेएमएम का बात, तो 20 तारीख से पहले सब कोई अपना अपना कोई पार्टी विकास के लिए तो कोई नहीं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है, तो कोई नहीं कोई पार्टी से जुड़े हुए थे। अभी 20 तारीख के बाद में हम लोग का जो घटनाक्रम हुआ आदिवासी और कुर्मी के बीच में, तो उसी हिसाब से हम लोग 26 तारीख को तय कर लिए हैं कि यहाँ पर कोई भी कुर्मी नेता को यहाँ पर मतलब विरोध करेंगे बोल के। आप में ये भी आरोप लग रहा है कि आप पैसा लेके, फंड लेके, ठेकेदारी करके और भी कुछ करके आप विरोध कर रहे हैं। ये विरोध निराधार है। देखिए सर, हम 20 साल सेना में नौकरी करके आए हैं, और जो 20 साल सेना में नौकरी कर रहे हैं, और सेना और जवान और सेना का और किसान का ये काम नहीं होता है कि मतलब किसी से डोनेशन ले और किसी के वो लेके काम करना। ये सब राजनीतिक नेता काम हो सकता है, लेकिन ये सब सेना काम नहीं है। और हमको भूतपूर्व सैनिक होने के लिए हमको गर्व है, लेकिन जो ऐसा एलिगेशन लगाया है और आरोप लगा है वो निराधार है। मेरा पूछेगा तो हम सब चीज़ डिटेल दे सकते हैं, कहाँ से क्या है, कहाँ है, कितना इंस्टॉलमेंट भरते हैं, क्या करते हैं, सारा चीज़ हमें दे सकते हैं। इसलिए ये सब निराधार है, और हम लोग अभी वैसा काम कभी सेना वैसा काम करता है न करेगा, ये नेताओं का काम होता है। सेना वाला व्यक्ति का आज तक नहीं है। देश का बेचने का काम होता है तो सेना का काम नहीं है, नेता करते हैं। जो इस तरह के नेता जो हम लोग के बीच में, जैसा हम लोग का एसटी में डाका डाल रहे हैं, वो वैसा नेता कर सकता है, लेकिन हम लोग जैसा सैनिक कभी वैसा काम नहीं कर सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं जो आप में आरोप लगा है वो निराधार है, लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो आप ही के गांव के, आप ही के समाज के हैं। मानते हैं समाज के हैं, लेकिन उसको नहीं जानकारी होगा, बहला फुसला के बोल दिया होगा कहीं पर। आज तो जानबे करते हैं कि हम लोग का एसटी लोग इतना दबा हुआ है कि साला बोल देता है कि चलो तो चलो, चला जाता है, और तुम ऐसा बयान दो, वैसा बयान दो बोल के दिलवाया जाता है। और आपको चैनल में चलबे करता है, आप देखबे करते हैं कितना प्रेशर बना के हम लोग का आदमी को रखा जाता है। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी आरोप लगा है वो निराधार है, उसमें कोई भी सत्य नहीं है? बिल्कुल निराधार है। मेरे पीछे पूरा आदमी है, पूछ लीजिए हम इस क्षेत्र में क्या काम करते हैं, नहीं काम करते हैं, ये आदमी बताएंगे, कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं।
जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कंचन बेदिया, गांव सिंगारी। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम कंचन बेदिया, सिंगारी, सुरसु पंचायत, अनगढ़ा, रांची। जाति कौन सा हुआ, किस कैटेगरी में आते हैं? बेदिया जाति एसटी कैटेगरी में हम लोग आते हैं। जी जोहार दोस्तों, तो इन दिनों एक वीडियो आप लोगों के ने देखा होगा जिसमें देवेंद्र नाथ महतो का विरोध हो रहा था। मंदिर पे आए थे, पूजा करने के लिए आए थे, तो वो गांव था टाटी सिंदारी। तो उसमें से एक भाई थे जिन्होंने उनका सपोर्ट करते हुए एक वीडियो इनका बहुत चल रहा था, जो इन्होंने कहा कि ये जो विरोध था वो गलत था, उनका विरोध नहीं करना चाहिए था, इस तरह का इनका था, क्योंकि ये JLKM के कार्यकर्ता भी हैं, उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको जोहार। आपको भी जोहार और आपके चैनल के माध्यम से भी सभी दर्शकों को जोहार। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लखीचरण बेदिया। वो आपका एक वीडियो चल रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि जो विरोध हो रहा था वो बिल्कुल गलत था, तो क्या ये जो आप इस यहाँ पे जो विरोध हुआ उसकी आपको जानकारी पूर्व से थी या फिर फोन के माध्यम से चला या फिर आप यहाँ सामने थे? विरोध में हम सामने नहीं थे, हमको मोबाइल में देखे और फोन के माध्यम से भी सूचना दिया गया था। यानी कि आप गांव में नहीं रहते हैं? हम रांची में थे। और रांची में रहते हैं। तो आपको क्या सूचना मिला और कैसे सूचना मिला? आपको सूचना मिला कि पहले तो हम वीडियो देखे, हाँ। उसके बाद हमको फ़ोन किया कि देवेंद्र दा को ऐसा विरोध किया गया, तो ऐसा व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं था। बिल्कुल। तो आप लोग उधर जाइए, हमको एक दिन फ़ोन के माध्यम से मीडिया में फिर बुलाया गया। हाँ। जो हम अपने समाज के खिलाफ जो बोले हैं, जो भी गलत, हम स्वीकार कर रहे हैं। एक बात बताइए कि पहले दबाव में बोले थे या फिर अब दबाव में बोल रहे हैं? अभी तो मीडिया में तो लोग तो ये भी कहेंगे कि इतने गांव वाले लोग मिल के इन पे दबाव बनाया तब जाके ये JLKM का विरोध कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि आप जो है निष्पक्ष में बोलिए, आपके मन में क्या है वो चीज बोलिए। क्या उस विरोध का आप समर्थन करते हैं? पहले भी दबाव ना था, आज भी दबाव नहीं है। यानी कि पहले भी दबाव नहीं था और अब भी दबाव नहीं है। तो एक चीज बताइए, देवेंद्र नाथ महतो का विरोध करना लाजमी है या फिर पूरे समाज का ये चीज था या फिर चंद लोगों का था? विरोध जिस आदिवासी वर्सेस कुर्मी जो लड़ाई चल रहा है 20 तारीख के बाद, हाँ। उस हिसाब से सही था, लेकिन ऐसा व्यक्तिगत रूप से यानी कि पूजा पाठ के जगह में नहीं होना चाहिए। क्या आपको पता है कि उनको पूजा करने दिया गया था यहाँ? जैसे कि सारे समाज के लोग बता रहे हैं कि उनको पहले बाकायदे पूजा करने दिया गया, वहाँ से प्रसाद उनको लेने दिया गया, उसके बाद में उनसे सवाल पूछा गया। क्या ये बात आपको पहले पता थी? जी, उसको पूजा करने दिया गया है। तो आप विरोध इसको कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप कहीं पे जाते हैं, आपको पूजा करने दिया जाता है, आपको प्रसाद दिया जाता है गांव वाले के द्वारा, उसके बाद में अगर आपसे सवाल पूछ लिया गया तो क्या ये विरोध है? आपसे पूछ रहे हैं हम, क्या ये विरोध कहलाएगा या नहीं? विरोध जैसे ये जो वीडियो बना के जो डाले थे ना, हाँ। उसमें ये लिखा था कि पुरजोर विरोध किया गया देवेंद्र नाथ महतो को। तो वो तो पुरजोर विरोध एक तरह से नहीं कहलाएगा। अगर पुरजोर विरोध होता तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, उनको पूजा अर्चना करने नहीं दिया जाता। नहीं तो इधर वीडियो के माध्यम से आप देखे, इस वजह से आप में मतलब कि गलतफहमी हुई। तो आप क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को, और समाज के लोगों से आपके बीच में समाज के लोगों ने क्या कहा, आप समाज के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हम समाज के लोगों के साथ हैं और रहेंगे भी, और कुर्मी लोगों को पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे जयराम महतो, चाहे देवेंद्र नाथ महतो, चाहे सुदेश महतो, चाहे अमित महतो। तो ये बात आज इन जो बैठक रख के दबाव बनाया गया तो नहीं गया है आपके? नहीं, दबाव नहीं बनाया गया है। हम आदिवासी सब एक हैं। देखिए 2024 के विधानसभा चुनाव में जी महतो लोगों का एक चाल था कि हम लोग का जो मुखिया रामानंद विद्या को टिकट देने वाले थे जेएमएम से, लेकिन कुर्मी लोगों का चाल से ये लोग को टिकट ना देके अमित महतो को दिया गया था। तो पूरा आप कुर्मियों का विरोध कीजिएगा यानी? जी, अब कुर्मी का विरोध पुरजोर करेंगे और हम लोग दल बल के साथ एक महाजन आक्रोश कर रहे हैं टाटी स्कूल मैदान में भी, और
ये मोराबादी में भी, कराची। तो क्या आप जेल कैंप में जो आप पार्टी में कार्यकर्ता थे, क्या थे आप उसमें? वो हम सिल्ली विधानसभा के प्रबंधक थे। तो अब क्या कीजिएगा? जेल कैंप को इस्तीफा दीजिएगा या फिर उसी से जुड़े रहिएगा? अभी देखिए, वो लोग जिस तरह जयराम महतो अपने समाज के लिए खड़े हैं, तो हम भी अपने समाज के लिए खड़े होंगे। जी, अब इनका कहना है कि अगर जयराम महतो सुप्रीमो जो जेल कैंप के हैं, अगर वो अपने समाज के साथ हैं, तो ये भी अपने समाज के साथ हैं और अपने समाज का आवाज उठाएंगे और कुर्मी के मांगों का विरोध करेंगे। वो लोग का जो मांग है आदिवासी बनने का, वो लोग का देखिएगा न कहीं सरना स्थल है, न कहीं सरहुल जयरा थान जाते हैं, कभी कहीं नहीं जाते हैं। ये लोग सब ढोंगी करते हैं। देखिएगा वो लोग का दिखावा खाली करते हैं रोड में, डहरे सरहुल, डहरे करम, ये सब ढोंगी है, लोग ढोंगी हैं जी, आदिवासी बनने का। और एक बात बताइए, आपने जो एलिगेशन डाला था कि वो दूसरे आजसू पार्टी के हैं, वे ठेकेदारी करते हैं, क्या ये बात आपने जानबूझ के कहा था या फिर अवाक में आके कह दिया था, या फिर ये बात सत्य है? देखिए, मेरे तरफ से अखरस था और हम जैसे पहली बार मीडिया के सामने आए थे तो बोले थे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यानी कि ये बात गलत है कि वो ठेकेदार है। समाज से हम क्षमा चाहते हैं कि हम क्या वो जो उनके द्वारा कहा गया था, इनके द्वारा कि वे ठेकेदार हैं, उनका गाड़ी चलता है, ये सब बात सही है क्या? ये तो गलत है, ये ठेकेदार नहीं है, इसका गाड़ी पर्सनल चलता है और गाड़ी आप लीजिएगा तो कहीं भी आप चला सकते हैं, किसी का यहाँ चला सकते हैं। आप घर से तो उसको नहीं कवर कर सकते, किसी माइंस में दीजिए या तो कोई कारखाना में दीजिए, कहीं भी गाड़ी देना ही है। तो इसी प्रकार वो भी वहाँ गाड़ी उसका चलता है। ये कोई ठेकेदार नहीं है, न कोई वहाँ का दलाली है। हम लोग जानते हैं ये सब भूतपूर्व सैनिक है और ये अच्छा काम अभी कर रहे हैं, समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उनका साथ हम लोग भी दे रहे हैं। मतलब विरोध पूरे समाज का ही था? विरोध पूरा आदिवासी समाज से है और समाज हम लोग कुर्मी से भी पर्सनल क्या बोलते दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी उनसे है जो आके यहाँ नेतागिरी कर रहा है, राजनीति का रोटी सेक रहा है, उनसे हम लोग का दुश्मनी है कि हम लोग समाज का हक अधिकार को लूटने का काम किया जा रहा है और बरगला के दोनों समाज को लड़वाने का काम कर रहा है। इसका हम लोग का विरोध है। तो विरोध और किसी चीज़ का नहीं, सब हम लोग भाईचारा के जैसा थे वैसा ही रहेंगे, लेकिन बस यही राजनीति का रोटी सेकना मत करे और आदिवासी वर्सेस कुर्मी करना बंद करे। तो चलिए और जानते हैं गांव वालों से क्या कहना चाहेंगे। जो विरोध था, क्या वो विरोध था या फिर सवाल था, उनसे पूछा जा रहा था? देखिए, एक्चुअली जो है वो विरोध नहीं था। विरोध होता तो हम लोग उसको घुसने ही नहीं देते। पहली बात, मान लीजिए देवेंद्र जी बाकायदे आते हैं, आने के बाद उनको जाते हैं मंदिर पे, बैठते हैं, बैठाया जाता है, बात उत होता है वहाँ पे बात। उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद हम लोग पहले से मालूम सभी को है 20 तारीख को बात को कि आदिवासी को पूरा इस तरह आदिवासी को उकसाया गया है, लड़ाया जा रहा है, आदिवासी वो लोग बनना चाह रहा है। तो सभी लोग जान गया, यहाँ का नवयुवक साथी लोग जान गया, ये लोग तो हम लोग के साथ चाल चल रहा है, तो पहले से मालूम चल गया। और 26 तारीख को हम लोग का मीटिंग हुआ था कि कोई भी इधर कुर्मी समाज का जनप्रतिनिधि या तो जो प्रत्याशी रह चुके हैं यहाँ आ रहे हैं, जहाँ आपका क्या हो गया सुप्रीमो आपका बोलते हैं सुदेश महतो हो गया और देवेंद्र जी हो गए हैं, या तो फिर जेएमएम का हो गया, इन लोग को पूरा विरोध करना है। हम लोग का संगठन निर्णय लिया था, तो उनको विरोध नहीं किया गया, बाकायदे उन लोग सिर्फ पूछा किया गया भाई कि आप जो आते थे ड्रेस में, सरना ड्रेस में, वो चुका लेके कहाँ, ये तो विरोध होता है। दूसरी बात ये तो नहीं होता है, उठो को पूछा गया कि 1932 खतियान कहाँ चला गया, नियोजन नीति कहाँ चला गया, बाहरी भीतरी कहाँ चला गया। अरे भाई, आप एक संसद लड़ रहे हैं, संसद विधायक लड़ रहे हैं, और दूसरे लोग उसका चैनल वाला बोलते हैं पूछा नहीं जाना चाहिए था, कौन सा ये नेता या तो मंत्री बना दिए हो, पूछा नहीं जाना चाहिए। कैसे नहीं पूछा जाए? आप मंत्री विधायक बनने का सपना रखते हैं तो सुनने का भी आप क्षमता रखिए। आप ऐसे तो नहीं होगा कि आ गए ऐसे वोट दे दिया, वो आप छोड़ दीजिए वो जमाना। और उनको विरोध किया नहीं गया, पूछा गया है सवाल, उस सवाल का जवाब देते। और हम लोग का यंग लड़का है भाई, मान लीजिए पीछे से कुछ बोल दिया तो उसको देवेंद्र महतो हाय हाय बोल दिया, आदिवासी एकता जिंदाबाद बोल दिया, इसको कहेंगे, डिफाइन करेंगे, नॉट इज ये विरोध। ये इस तरह का विरोद नहीं है। मतलब आप लोगों के द्वारा बस सवाल पूछा गया, पहले वो लेके आते थे, जो सवाल उठाते थे, उसी को आप लोगों ने उनसे पूछे हैं। हाँ, वही चीज पूछे हैं। और रही बात उनका मुद्दा जो लेके आए थे, इस द झारखंड का राजनीति का बेस्ट उसका नियम था,
उनको जब फॉलो करते हैं तो हमें लगता है जितना भी पूरे झारखंड के नवयुवक उस पार्टी में आ करके जरूर उसमें हकदारी लेते हैं और उसमें भाग लेते हैं और झारखंड को एक नए दिशा पे लेकर के पहुंचते हैं। लेकिन उनका जो ये चाल है, या राजनीति कहेंगे या तो रोटी सेकना कहेंगे, जो भी कहेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, उसका जो धरे का धरा रह गया उसका नियम और कानून और उसका बाहरी भीतरी सब। क्योंकि यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबको उसको विरोध वैसा अब जो है नहीं किया गया विरोध उसको, लेकिन अब पूरा जोरदार उससे ज्यादा विरोध करेगा। यानी कि कहा जा सकता है कि जेल कैंप से लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने एसटी दर्जा की मांग की, लोग उनसे रुष्ट हो गए, इसी वजह से ये विरोध। हाँ, सीधी सी बात है। खुद हम लोग जोड़ रहे थे, मान लीजिए हम लोग पूरे देखे हुए, मान लीजिए हम भी मरवाड़ी कॉलेज से हम भी बीकॉम किए हैं, तो हम भी जानते हैं नहीं दिन दुनिया क्या होता है। मान लीजिए मेरा ही भाई लखीचरण भाई जो भी वहाँ पे उनको बुला करके उसको स्टेटमेंट दिए, तो उनको क्या मालूम है कि क्या नहीं है, नहीं वो अपने तरीका से दे दिए, क्योंकि वो ऐसे भी गांव में नहीं थे। गांव में ऐसे भी नहीं थे, गांव में इस तरह से आए। मेरा देखिए कितना लड़का लोग है यहाँ पे, हम लोग का नवयुवक आदिवासी संगठन जो है सभी लोग हैं, हम लोग आज उन्हीं को स्पेशल बुलाए हैं कि इस तरह का जो बयान दिए हैं भाई आइए उसको बैठ के हम लोग समाधान करते हैं। क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मेरे समाज से आते हैं, तो आपको इस चीज़ में रहना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो यही सब बात है, ऐसा कोई विरोध किया नहीं गया है। लेकिन अब उसका जो क्या कहेंगे, उसको बोलने के लिए भी उस शब्द का प्रयोग हम जल्दी नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारा लोग बोलता है दलाल है, ये है वो है। उनका यूट्यूबर कम से कम हम गिन के रखें 7-8 यूट्यूबर चला है। बिल्कुल, जो मेरे खिलाफ भी चलाता है। हाँ, सबका खिलाफ। हाँ, सूरज कुमार सिंह, हाँ सूरज कुमार सिंह, ठीक है। देखिए अभी उसका यह किया है कि आदिवासी पूरा जग गया, विरोध कर रहा है अपना आरक्षण के लिए, और कुर्मी समाज अपना आरक्षण के लिए विरोध कर रहा है। ये एक ऐसा समाज है, ओबीसी समाज कहाँ सोया हुआ है? ये तो आग लगा रहे हैं, ये आग लगा रहे हैं। और पहली बात तो कि ये जो बिट्टू सिंह है, ना ही आदिवासी समाज से आते हैं और ना ही कुर्मी समाज से आते हैं। इनको निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, बीच में आग लगाने का काम करते हैं। आग लगाने का समाज को फिर अभी जैसे कि एसटी और कुर्मी का था, अब ये ओबीसी में इसको ढकेल रहे हैं, ओबीसी पे आग लगा रहे हैं। तो ऐसे पत्रकारों से आप लोग बच के रहिए, नहीं तो एक दिन ये झारखंड को लुटा देंगे। क्योंकि देखिए उसमें जो है हम बिट्टू सिंह क्या बोले सूरज कुमार सिंह का जो देखते थे, जो अपडेट होता था और मेरे पास आ जाता था तुरंत, कब को अपडेट किया सारा देखते थे। जितना इसका यूट्यूबर है सब देखिएगा वही सब छपा है, और जो जहाँ विरोध नहीं किया गया है, पूछा गया है, उसको देखिएगा हेडिंग में लिख देगा कि जोरदार विरोध कर गया, घुसने नहीं दिया गया। अरे भाई आप जमीनी पे आइए ना, आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आके देखिए क्या है नहीं है। वो लोग तो अपना स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी फोटो कभी घूमते ही नहीं है। आके देखिए, जैसे ही भैया लोग आए हुए हैं, अभी हम लोग का टाटी सिंगारी वहाँ से आ करके ये लोग रिपोर्टिंग ले रहे हैं। अभी जो भाई था मेरा, वो लखीचरण भाई, हाँ वो भी आए हुए हैं। हो सकता है ये लोग बोलेंगे कि ये लोग दबाव में बुलवाए, इसलिए हमने उनसे पूछा भी कि क्या आपको दबाव है, तो उन्होंने बोला कि पहले भी दबाव नहीं था और अभी भी दबाव नहीं है। तो बिना दबाव के बोल रहे हैं वो, और वो उनका कहना है कि अगर जयराम महतो अपने समाज के लिए खड़े हैं तो वो भी आदिवासी समाज के लिए खड़े हैं। क्या लगता है कि उनको आप लोगों ने दबाव बना के ऐसा बुलवाया, या फिर वो फ्रीली माइंड से बोल रहे हैं? वो फ्री माइंड से ही बोल रहा होगा लड़का। और ये जो विरोध है, क्या वो बेदिया जी का सिंगल विरोध था कि ये पूरा समाज के साथ विरोध था? ये पूरा समाज का विरोध है। इसके बारे में पहले भी हम लोग का मीटिंग हुआ था, और कोई भी हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, जाति विरोध। जाति विरोध नहीं, जैसे कि लीडर जो होते हैं वो हम लोग यहाँ पे बहलाते हैं फुसला के, और सिर्फ वोट बैंक के लिए आते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने विरोध किया। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हम ये भी बता दीजिए कि क्या आप लोगों ने उनको पूजा पाठ करने दिया या वैसा कुछ नहीं था, वो पूजा करके निकले हुए थे। तो आप एक तरह से उसको विरोध कहिएगा या फिर सवाल कहिएगा? इसको सवाल कहा जाएगा, क्योंकि विरोध एक ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा आदमी भीड़ होता है, फिर उनके बारे में खिलाफ कुछ बोला जाता है, तो उसको विरोध बोल सकते हैं। इन लोगों ने जो भी बोला होगा उससे सवाल किया, हम लोग भी यूट्यूब देखते हैं तो उससे सवाल किया, जो सवालों का जवाब नहीं दे पाने के कारण ही लोग आदिवासी एकता का जिंदाबाद का नारा लगाया गया। और दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए इसमें, अगर कोई बैंक हो या स्कूल हो, है ना जी, अगर उसमें अगर मान लिया कोई बेदिया ही एक हेड मास्टर चाहे मैनेजर रह गया और वो बोलेगा नहीं बेदिया लोग का ही खाता यहाँ पे चलेगा, तो क्या वो बैंक चल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगा ना। तो मैं ये खुल के नहीं बोलूँगा, एक ये मैसेज है मेरे तरफ से।
जब मीडिया पूरी अच्छी तरह से जानती है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। इतना ही बोल के मैं अपना तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ये जो विरोध जिसको आप लोग दिखा रहे हैं, ये विरोध नहीं था, उनसे सवाल था। क्योंकि अगर विरोध होता तो उनको मंदिर में इंटर करने नहीं दिया जाता, उनको पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता, उनको प्रसाद नहीं दिया जाता। बाकायदे वो सब चीज करके जब वो बाहर लौटते हैं तो समाज के लोग जो वो आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए मांग कर रहे हैं, इस बात का विरोध करते हुए उन्होंने सवाल पूछा उनसे, और ये उनसे एक सवाल था, ना कि विरोध था। जोहार झारखंड।